गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारी सुबह हो चुकी है और अभी के बज रहे हैं लगभग 12 अभी तक अंधेरा है। अभी मैं 10-15 मिनट पहले ही उठा एंड बल भी नहीं है। टाइम हुआ है अप्रॉक्स 5 AM। 5 AM में अभी थोड़ा टाइम बाकी है। तब तक मैं मेरी हमेशा की तरफ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अपनी बॉडी को हाइड्रेट करूँगा विथ हाफ लीटर ऑफ वाटर एंड हाफ लीटर मैं ड्यूरिंग वर्कआउट पीऊँगा। उससे पहले मैं प्री वर्कआउट लूँगा एंड फिर हम चलते और एक अच्छा चेस्ट सेशन ले आते हैं। अभी मैंने प्री वर्कआउट लिया नहीं, मैंने प्री वर्कआउट बना दिया और अभी हम आ चुके ऊपर वर्कआउट करने। आज हमें लगाना है एक चेस्ट सेशन। मैं चेस्ट और शोल्डर को साथ में करता हूँ और बैक में मैं रेड डेल्ट को ट्रेन करता हूँ। ये ऐसा कुछ स्प्लिट मेरा होने वाला है, कुछ बैक शोल्डर चेस्ट शोल्डर बैक रेड डेल्ट आर्म्स एंड फिर लेग। तो आज यही होने वाला है। मैं ये कह रहा था कि अगली बार जो इससे पहले वाला जो चेस्ट का सेशन था उसमें मैंने सारी वर्कआउट इंक्लाइन डिक्लाइन, एक्चुअली डिक्लाइन में परफॉर्म नहीं करता, मेरे शोल्डर में इंजरी है, बट फ्लैट वगैरह सारी बारबल से परफॉर्म की थी। बट ये इंजरी बारबल बेंच प्रेस मारते वक्त ही आई है। आज मैं फिर डंबल पे स्विच होने वाला हूँ बिकॉज डंबल और बारबल की एक ही है, आपका जो हाथ की मूवमेंट है, आपकी जो मूवमेंट है यही होने वाली है दोनों कंडीशन में। मुझे उसमें थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है डंबल वाले में। डंबल से ही करूँगा मैं। एंड आज हम अपना पीआर हिट करेंगे। तो बस मैंने प्री वर्कआउट पी लिया, अब फॉर्म करते हैं। हम अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन पे और फर्स्ट वर्कआउट पे आ चुके हैं और अब ये मैं ट्रेन कर रहा हूँ फॉर वार्म अप एंड फॉर लोअर चेस्ट। इसमें अब ज़्यादा इंटेंस चाहता नहीं, बस हाँ मैं फेलियर तक ट्रेन करता हूँ। इसमें कोई मैं बॉडी वेट से एक्स्ट्रा वेट लेता नहीं हूँ। अब प्री वर्कआउट हीट कर रहा है, कैफीन ब्रेन में भी जा चुका है एंड आई फील टू स्ट्रोंगर, आई फील टू एनर्जेटिक। I will doing best and ever. अगर आपका हर एक सेट कुछ इस तरह से दिखता है, आपका मुंह पूरा वियर्ड, उंगली दिखने लग जाता है, उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अपनी ब्रेन और अपन मसल को लेकर एक गुड कॉन्ट्रैक्शन, गुड स्ट्रेच एंड डीप 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 स्ट्रेच। एंड जब भी मसल नेगेटिव में जाए, जो आप नेगेटिव मूवमेंट कर रहे हो, जैसे कि हर वीडियो में मैं कहता हूँ, एक स्लो एंड कंट्रोल वे में उस मूवमेंट को करना है। और डिप्स जैसी मूवमेंट में आपके लोअर चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आता है। इस एक सेट ने जो ब्लड फ्लो बढ़ाया है, इट्स गुड। एंड अब फोड़ते हैं चेस्ट को कम्प्लीटली, मिडल, अपर, रेयर डेल्ट, फ्रंट डेल्टॉइस एंड लेटरल डेल्टॉइस। कंटिन्यू करते हैं।
जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो चुकी है। हम सेकंड वर्कआउट पे स्विच कर रहे हैं, जो कि ये हमारी सेकंड मूवमेंट है। तो इसमें मैं अब वार्म अप सेट नहीं लेता हूँ। अगर जो मेरी मूवमेंट फ्लैट बेंच प्रेस, अगर जो मेरी फर्स्ट मूवमेंट होती तो मैं इसमें 2 वार्म अप सेट लेता एंड फिर जाके टॉप सेट करता। बट अब मेरी जो चेस्ट है और मेरी जो बोन्स है वो अच्छी तरह से वार्म अप हो चुकी है, तो अभी मेरे को वार्म अप सेट की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा टॉप पे सेट पे चलते हैं और अपना PR हिट करते हैं। तो मैं 20 kg ईच लेता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसमें 25 kg भी ले सकता हूँ, बट अभी तक मेरे इसमें 18 रैप जो मेरा PR है, जो मेरे को टच करना है, उसके बाद मैं 25 kg पे स्विच होऊंगा। वैसे मेरे पास वेट भी नहीं है, बट यहाँ इसमें अगर मैंने 18 हिट कर दिए उसके बाद मैं वहाँ पे स्विच करूँगा, तब तक नहीं। वुड रैप्स ओनली। तो एनर्जी लो होने की वजह से मेरा एक जो लास्ट वाला रैप था वो कम आया, बट मैं फेलियर गया, ये मैटर करता है। और हाँ, 40 किलो से ऐसा कंट्रोल करना, मतलब 20 kg ईच एंड, इसमें बहुत वक्त लगा है। और एक और अगर जो मैं एक चीज़ कहूँ कि मैं डिप्स क्यों करता हूँ, सो डिप्स मैं ऐसे एज ए वार्म अप करता हूँ। बाकी अगर आपको लोअर चेस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक अलग से एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ्लैट बेंच प्रेस में अपनी लोअर चेस्ट को टायर कर दें। एक्चुअली लोअर चेस्ट जैसे कोई मसल होती ही नहीं है। हमारे इस चेस्ट में सिर्फ 2 फाइबर ही होते हैं, ये लोअर चेस्ट ही हो गई और ये इंक्लाइन पे जो आप जो मूवमेंट करते हो वो आपकी अपर चेस्ट को ट्रेन करती है। सो अगर आप लोअर चेस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज ना करो तो इट्स ओके, इट्स गुड। A short take of my rest. तो मैं अपना हर एक ट्रेनिंग सेशन और हर मोमेंट कुछ ऐसे लगाता हूँ जैसे मैं उसे
पहली बार लगा रहा हूँ और अभी मैं सीख रहा हूँ। खुद को कभी एक एडवांस वे में नहीं देखना। हमेशा अगर जो तुम्हें एक कुछ बड़ा क्रिएट करना है तो हमेशा सीखते रहना होगा। अभी का जो ये मेरा फ्लैट बेंच प्रेस का जो सेट था उसमें मैं सीख रहा था कि कैसे मैं इसको और बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। और मैंने ये सीखा कि नीचे जब पॉज रहता है ना तो ऊपर उसको धक्का देता हूँ मैं प्रॉपरली इन 1 सेकेंड, और ऊपर जाके मैं एक स्क्वीज़ करता हूँ अपनी चेस्ट मसल को, और मेरा हर एक ट्रेनिंग सेशन पहले से बेहतर होता जाता है। इसी मेंटालिटी के साथ मैंने हर ट्रेनिंग सेशन किया है, हर तरीके से खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की है। इसी वजह से मेरी जो ये प्रोग्रेस स्पीड है वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जा रही है। एंड यस, अभी हम स्विच हो चुके हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस पे। तो इसके मैं टोटल 3 सेट लगाऊंगा और फिर हम शोल्डर पे आएंगे। तो मेरा हर एक मूवमेंट, मेरी हर एक एक्सरसाइज और हर एक ट्रेनिंग सेशन, हर एक मील, हर एक रेस्ट सेशन, सब के पीछे एक पर्पस है। सो हर एक मूवमेंट के पीछे भी एक मेरा पीआर है, एक रैप रेंज गोल है जो मेरे को हिट करना है। तो उसी इंटेंशन के साथ मैं इस चीज़ को पुश करता जाता हूँ एंड करता जाता हूँ। ओह, तो इन कुछ दिनों से मेरे जो डेली के टारगेट हैं, मेरी 2500 कैलोरीज एंड रीडिंग, अपनी स्टडी रिलेटेड गो टारगेट दिन के 10,000 स्टेप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनमें से कोई पूरा नहीं हो रहा। बिकॉज मुझे लग रहा है कि मैं मेंटली काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका हूँ। मैं फिज़िकली सॉफ्ट होना पसंद करता हूँ बट मेंटली नहीं। कॉज मुझे अब थाउजेंड ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल का इंस्पिरेशन बनना है। सो मेरा ये बिहेवियर और अपनी लाइफ को लेके ये सॉफ्टनेस से मेरे को बहुत ज़्यादा नफ़रत है। हाँ, मैं धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा हूँ बट जो मैं बीच में गलतियाँ कर रहा हूँ वो मुझे नहीं करनी है। सो आज से बैक ऑन ट्रैक। आज मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने सारे टारगेट पूरे करने की। एंड बस मेरे बीच में एक ही समस्या आती है, घर पे होने की वजह से मेरी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दूसरे कामों में चली जाती है और बाद में फिर मेरे को अपना काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो इसका एक ही रास्ता है, यहाँ से निकलो और कहीं अकेले रहो, रूम रेंट पे लेके या फिर कुछ भी। सो वहाँ पे मैं चाहूँ तो सारी एनर्जी अपने पे दूंगा। फिर उसमें ये होगा कि देखो मेरे को वहाँ पर रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। बट मेरी अब इतनी विल हो चुकी है कि अब मैं खुद को अब पुश कर सकता हूँ, या तो सब कुछ जाएगा या सब कुछ आ जाएगा। तो डू और डाई वाला सीन है। ओके,
partial reps. अब जब आप इतना लो वॉल्यूम ट्रेनिंग सेशन लगाते हो तो एक मेरी तरह ही एक डाउट रहता होगा कि इट्स गुड फॉर मसल बिल्डिंग और नॉट। तो अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए और मेरे अब तक के एक्सपीरियंस से देखा जाए तो इट्स गुड। बस एक चीज़ है, एक फैक्टर है जिसका ध्यान रखना होगा, वो है आपकी इंटेंसिटी। मीन्स आपका जो आखिरी रैप हो वो ऐसा दिखना चाहिए कि अगर आपको एक कोई करोड़ रुपए भी दे दे और आपको अगला सेट लगाना है, अगला रैप लगाना है, तो आप नहीं लगा पाओ। कुछ ऐसे अगर आपके हर मोमेंट दिखेगी, हर मोमेंट ऐसी होगी, तो आप लो वॉल्यूम पे एक अच्छा मसल बिल्ड कर सकते हो। और जब आपका एक ब्रेन के साथ आपकी मसल का कोऑर्डिनेशन, एक मसल मैन कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है, तो वैसे भी इतनी ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एज ए बिगिनर बहुत सारे लोग एंड मैं भी इतनी सारी वर्कआउट करता था। मैं चेस्ट हर मसल को स्पेसिफिकली ट्रेन करता था, तो कम से कम चेस्ट की 5 से 6 वर्कआउट इन टोटल होती थी। 5 वर्कआउट के 15 सेट। और आज मैं चेस्ट के ऐसे तो देखने जाए डिप्स को अगर ना गिने, इसमें सिर्फ 5 सेट करता हूँ और मैं ग्रोथ कर रहा हूँ। और शोल्डर के लैटरल डेल्टॉइड्स के साइड रेजेस में 3 सेट करता हूँ। सो अगर ऐसी इंटेंसिटी है तो लो वॉल्यूम इट्स गुड। और बात करें स्प्लिट की, तो कोई भी स्प्लिट ख़राब या अच्छा नहीं होगा, वो मैटर करता है और वो डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे। आप जैसा चाहो उसे वैसा रख सकते हो। हाँ, अगर आप बिगिनर हो तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एज ए बिगिनर आपका ब्रेन ट्रेन नहीं है उस इंटेंसिटी तक पहुंचने के लिए। सो आप अपनी मसल को उस लेवल का नहीं तोड़ पाओगे, तो आपको रिकवरी के लिए इतना टाइम देना नहीं पड़ेगा। आप बैक टू बैक विद इन 48 आवर में ट्रेन कर सकते हो। और एक फिर इंटरमीडिएट एंड एडवांस तक जाते जाते आपकी इंटेंसिटी टॉप नॉच हो जाती है। सो उस टाइम में आपको रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है। उस बीच में आपको 2 दिन लग सकते हैं, वो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि आप रिकवर हो या नहीं, वो आपकी बॉडी की इंडिकेट कर देती है। Okay, last set, best set.
ओके, ऑल डन। एंड अब शर्ट उतारते हैं, सॉरी अपना ये टी शर्ट उतारते हैं और पंप चेक करते हैं। तो मैं कह रहा था कि मील का अच्छा, मतलब मील का हेल्दी होना, मील का टेस्टी होना एक तरफ से, मील का अच्छा दिखना वो एक तरफ। तो मैं अभी सुबह का ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ अपने लिए जुगाड़ू तरीके से। और ये देखो, खाने में तो ये बहुत ही टेस्टलेस है, बट दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। बट हाँ, ये अगर इसको दही के साथ खाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये बेसन चिल्ला है जो कि मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ टोस्टर में, ताकि ये अच्छे से पक सके और इसका स्ट्रक्चर भी अच्छा आता है। तो अभी हम बैठ चुके हैं अपनी फर्स्ट मील, मैं पता नहीं क्या बोलने शुरू कर देता हूँ। तो अभी हम बैठ चुके हैं फर्स्ट मील करने। एंड ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही होगी आपको, बट ये बेसन चिल्ला है एक्चुअली। बस डिफरेंट ये है कि मैंने इसको टोस्टर में बनाया है। एक तो टोस्टर नॉन स्टिक ही होता है, एक दोनों तरफ से एक साथ कुक हो जाता है, तो मेरा टाइम बचता है और अच्छी तरह से ये कुक भी हो जाता है और सारा चिपकने वाली झंझट ख़त्म, इसको निकालने में कोई बेजामाजी नहीं। और ऐसी स्लाइसेस बन जाती है, तो एक कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसमें खाने में भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। नहीं तो इतना बड़ा पचिल्ला होता है इस पूरी प्लेट के बराबर। वो सब देख के विचार होते हैं, साला ऐसा इतना कब खाया जाएगा। और भाई मैं ये खा के ऐसे बिल्कुल नहीं करने वाला, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टलेस है। मैं ये नहीं कहने वाला कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, आप भी बनाओ खाओ। हाँ, ये टेस्टी नहीं है, स्टिल आपको बना के खाना पड़ेगा। और वैसे भी एक फिटनेस एंथुसियास्ट की जो जीभ है वो ट्रेंड होती है ऐसी चीज़ों के लिए। मेरे को ये चीज़ टेस्टी लगती है भाई। अगर ये किसी नॉर्मल इंसान को खिला दिया जाए तो एक ही बाइट लेके थूक दे बाहर, बस अपन लोगों को आदत है ऐसी चीज़ों की, तो इट्स ओके फाइन। यू नो ना कि मैं कुछ दिनों से, मैंने आपसे आगे कहा था कि मैं कुछ दिनों से ना मतलब डाइट नहीं ले रहा हूँ, तो मैं डेफिशिट में था। सो लुक एट दैट, उस डेफिशिट की वजह से मेरी वेन्स क्या ही दिख रही है। कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट था इस चीज़ का। एंड मेरी ट्राइसेप में पहली बार फाइबर मसल्स जो है शो हो रही है। लुक एट दैट। हाँ, मेरे जो ट्राइसेप है वो दोनों अलग अलग है। मैं बताता हूँ कैसे। जेनेटिकली मेरी प्रॉब्लम है ट्राइसेप में। ये देखो, इसका शेप उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। कुछ ज़्यादा श्रेडेड नहीं दिख रहा मैं।